कहते हैं। दो शब्द हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। अनुस्वार यानी जिन शब्दों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जिसमें ध्वनि सिर्फ नासिका से यानी नाक से निकलती है, वो अनुस्वार कहलाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक क्या है? अनुनासिक यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख और नासिका दोनों से निकले, यानी मुंह और नाक दोनों से जब ध्वनि निकलती है तो उन शब्दों को कहा जाता है अनुनासिक शब्द। जैसे चांद। अब हम जब चांद बोल रहे हैं तो चांद में चा, ये जो उच्चारण है इसकी ध्वनि मुंह और नाक दोनों से निकल रही है। तो मुंह और नाक से जब ध्वनि दोनों ही से निकलेगी तो उसे हम कहेंगे अनुनासिक शब्द। और अनुनासिक शब्द के लिए अनुनासिक चिन्ह जो प्रयोग किया जाता है वो चांद और उसके ऊपर बिंदी लगा करके अनुनासिक चिन्ह को दर्शाया जाता है। अनुनासिक चिन्ह जिन स्वरों पर लगता है वो स्वर हैं अ, आ, उ और री, यानी ये स्वर हैं जिनके ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगता है। अब बात हम ये करते हैं कि जब इन स्वरों पर अनुनासिक चिन्ह लगाया जाता है तो जो बाकी के स्वर हैं यानी कि ई, ए, ओ, तो ये भी अगर स्वर हैं तो इन स्वरों पर अनुनासिक चिन्ह क्यों नहीं लगता? इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि ये जो स्वर की मात्राएं हैं इन्हें लगाया जाता है शिरोरेखा से ऊपर। और जब हम शिरोरेखा से ऊपर मात्रा लगाते हैं, शिरोरेखा से ऊपर सब स्वर का प्रयोग होता है, तो वहां पर लिखते समय स्थान की, जगह की कमी हो जाती है। तो जहां पर अनुनासिक को दर्शाने के लिए एक बिंदी यानी अनुस्वार का चिन्ह ही लगाया जाता है, क्योंकि लिखने के लिए जगह की कमी हो जाती है, जबकि उच्चारण करते समय जो ध्वनि आती है वो अनुनासिक की ही आती है। तो स्थान की कमी की वजह से ई, ए, ओ इन स्वरों को दर्शाने के लिए यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार यानी बिंदी लगाई जाती है। जैसे नहीं। अब नहीं शब्द अगर आप लिख करके देखें तो नहीं लिखते समय जब ऊपर जो मात्रा आई शिरोरेखा के ऊपर, जब हमने ई स्वर लगाया तो वो ई स्वर लगाने के बाद वहां पर स्थान की कमी हो जा रही है, इसलिए वहां पर अनुनासिक ना लगाकर अनुस्वार यानी बिंदी वहां पर लगा दी जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जैसे मैं, गोंद, यानी इन स्वरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण में तो अनुनासिक आ रहा है, लेकिन लिखते समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है। तो अनुनासिक जो है नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है तो वो अनुनासिक है, और जहां पर ध्वनि सिर्फ नाक से निकल रही है वहां पर अनुस्वार है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं।